घर में ऐसे रख देना 3 मोर पंख, घर पैसों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। घर में इस जगह पर रख देना 3 मोर पंख, आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर के पंख का होना बहुत ही शुभ एवं लाभकारी होता है। मोर पंख जहां पर होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक आती है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। मोर पंख बहुत ही चमत्कारी होता है। मोर पंख से वास्तु दोष को भी कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में रखने के भी कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वह सभी हिंदू भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी वीडियो जो कि आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, बनाकर लाते रहे। मोर पंख घर में रखते समय आपको इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही जगह और स्थान के बारे में बताया गया है, और आप मोर पंख को सही स्थान पर रखते हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। घर में सकारात्मक का वास होता है। साथ ही धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, पैसों का खर्च अधिक है, आमदनी कम हो रही है, जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें बरकत नहीं हो रही, जितना पैसा आता है खर्च उससे अधिक होता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख लेकर आए, वह उसे सही स्थान पर रख दें तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होगा। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि मोर पंख घर में किस स्थान पर रखना चाहिए और कितने पंख रखने चाहिए, तो आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़े नियम क्या है। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मोर पंख को धार्मिक महत्व दिया गया है। अगर बात प्राचीन ग्रंथों की करें तो मोर पंख को एक बहुत ही चमत्कारी यंत्र माना गया है। मोर पंख का प्रयोग ज्योतिष व तांत्रिक कार्यों में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में सम्मोहन, शत्रुनाश एवं बुरी शक्तियों को मोर पंख के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंख के उपाय बताए गए हैं। बात आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद में भी मोर पंख का इस्तेमाल कई प्रकार के असाध्याय रोगों के उपचार में किया जाता है। मोर पंख एक दिव्य औषधि की तरह इस्तेमाल होता है। मोर पंख घर से नकारात्मकता को तो दूर रखना ही है, साथ ही घर में सर्प जैसी विषैला जंतु मोर पंख के भेस घर में प्रवेश नहीं करते। जो लोग जंगलों में निवास करते हैं वह भी अपने पास मोर पंख रखते हैं। पुराणों में मोर पंख को देवताओं का आभूषण भी कहा गया है। यह भगवान श्री कृष्ण के मस्तक की शान और उनका पसंदीदा आभूषण भी है। सनातन धर्म में घर में मोर पंख रखना बहुत ही शुभदायक माना गया है। अगर घर के मंदिर में ही मोर पंख रख देते हैं तो वास्तु दोष स्वयं दूर हो जाता है, परिवार के सभी लोग निरोगी रहते हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। जिस स्थान पर भी मोर का पंख होता है वहां पर नवग्रह भी बुरा असर नहीं डालते। दोस्तों, देवताओं के सेनापति व स्वयं महादेव के पुत्र कार्तिकेय की सवारी भी मोर है। भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख धारण करते हैं। यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके श्रीधाम बरसाना में मोरकुटी नामक स्थान पर मयूर नृत्य लीला की थी। मोर सुख समृद्धि एवं शांति का प्रतीक है। मोर का पंख भी सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मनुष्य की रक्षा करता है। मोर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी शक्तियों का संबंध मोर से है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, धन संपदा प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी को मोर का पंख अति प्रिय है। माता लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वहां मोर है। माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए। अगर बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सभी सदस्य आपस में झगड़ना लगी तो यह घर युद्ध का मैदान बनते देर नहीं लगती। घर में क्लैश ऑफ झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है
घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। दोस्तों, हमारे घर में आखिर नकारात्मक ऊर्जा कहां से आती है? तो आपको बता दें, प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुएं होती हैं, जिनके बगैर घर नहीं चलता। तो इन वस्तुओं को हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन नकारात्मकता तो घर से बाहर निकल सकती है। अब आपको करना क्या है? आपको 3 मोर के पंख लेनी है। वह घर के मुख्य द्वार के पास जोर जोर से हिलाएं हैं। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाएगी। आपको रोज सुबह को ऐसा करना है, तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घर से बाहर चली जाएगी। आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा। तो दोस्तों, वह कौन सी 3 जगह हैं जहां पर आपके घर में मोर पंख रखना चाहिए? इन जगहों पर आप मोर पंख रख देते हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की बात। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वैसे ही परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चना आएंगे। तो इससे बचने के लिए आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। वह प्रतिमा के दोनों तरफ मोर पंख रखें। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु के हिसाब से नहीं है तो मुख्य द्वार पर 3 की संख्या में मोर पंख रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, यदि घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है, ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, तो मोर पंख लेकर के उसे पर गंगा जल का छिड़काव करें। वह ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी की नजर ना पड़े, वह दिखाई ना दे। ऐसा करने से ग्रहों को शांत करने में मदद मिलती है। तीसरा है बुरी नजर से बचने के लिए। अगर किसी बड़े या बालक को किसी की बुरी नजर लगी है या बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है, तो उसे व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें। अगले दिन इसे किसी बहता पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बुरी नजर उतर जाती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दोस्तों, अगर आप खूब मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, आपके खर्च अधिक हैं, पैसा घर में नहीं रख रहा है, तो अपने घर के मंदिर में मोर का पंख रखना। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, धन आना शुरू हो जाता है, आमदनी के नए मार्ग खुलते हैं। जो धन आता है वह रुकता भी है और टिकता भी है। शत्रु से छुटकारा पाने का उपाय दोस्तों, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगे, वह सुबह के समय बिना स्नान किया इस बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। मनोकामना पूर्ति का उपाय, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है, काफी कोशिश करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाकर के उन्हें मोर पंख चढ़ाई या अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगे और उनके सामने इच्छा प्रकट करें। धन में वृद्धि के लिए दोस्तों, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो तिजोरी अवश्य बनाएं। घर में तिजोरी रखने समय ध्यान रखें कि तिजोरी का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मोर पंख मंदिर में रखें, वह बाद में उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा आप पर बनी रहती है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लगे और हमारे चैनल देसी मार्ग हिंदी को सब्सक्राइब कर लें।